अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रोजेक्ट का सोल्यूशन जो कि हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो प्रोजेक्ट है हमारे पास CS519 का। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ये हमारा प्रोजेक्ट है डेयरी ड्रॉप का। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। हमने एक डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एक स्टोर बनाया है छोटा सा, जिसमें एक ऑनर है जिसको हम एडमिन बोलते हैं और एक यूज़र है जिसको हम जो है कस्टमर्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स पेज है, होम पेज है। अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो देखें यही हमारे पास पेज आ जाएगा। और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऐड की गई हैं एडमिन की तरफ से, जो कि हमें यहाँ पे ये नज़र आ रही हैं। अगर मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिटेल्स आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रही और ये मुझे एरर आ रहा है। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, तो मैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास जो व्यू डिटेल्स का है बटन, ये बटन है। और ये देखें, ये यूज़र्स के फोल्डर के अंदर से प्रोडक्ट डिटेल्स को ले रहा है। लेकिन मुझे जो है वो ये बाहरी पड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ इतना करना है कि लाइन नंबर 71 पे ये मुझे यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। इस तरह से Ctrl+S करूँगा और यहाँ पे जाके वापस जाऊँगा और पेज को मैं रिफ़्रेश कर दूँगा। और अगर मैं अब व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो देखें जी, इसकी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी है। तो चॉकलेट मिल्क है मेरे पास, 30 रुपीज़ हैं और ब्रांड इसका डेयरी फॉर्म है। शेल्फ लाइफ 2 डेज है। स्टॉक मेरे पास 95 है और मैं इसको ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता और जब तक कि मैं लॉग इन नहीं करूँगा। कस्टमर रिव्यूज़ यहाँ पे नो रिव्यूज़ येट, अभी तक किसी का भी रिव्यूज़ नहीं है। तो मैं दोबारा से होम पे चला जाऊँगा, मैं प्रोडक्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी मेरे पास इसकी डिटेल्स आ जाएगी, मज़ीद डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स था मेरे पास। और अब अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ तो ये मेरे पास लॉगिन का पेज है। रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास रजिस्टर का पेज होगा। ठीक है जी, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको लॉगिन करवाता हूँ और ये इनवैलिड है। मैं कुछ ये वाला ईमेल लगा के कोशिश करता हूँ तो देखें जी, ये मेरे पास हो चुके हैं। अभी ये हमने यूज़र को लॉगिन किया है। ये यूज़र का डैशबोर्ड है हमारे पास कि हम डैशबोर्ड पे हैं। वेलकम टू, यहाँ पे नाम आ जाएगा यूज़र का। और इसके बाद माई कार्ट में अभी कुछ भी नहीं आ रहा। फीडबैक, यहाँ से हम जो भी परचेज किया होगा हमने, हम उस पर कोई फीडबैक दे सकते हैं। ये लो डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें गो टू प्रोफाइल। हम यहाँ से अपनी प्रोफाइल को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और फिर हम शॉप प्रोडक्ट्स, शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। हम यहाँ पे अपने किसी भी प्रोडक्ट्स की व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी इसकी। और यहाँ से हम क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं और ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे माई कार्ट वाले पेज के अंदर, जो कि ये वाला हमारे पास एक पेज है। इसके अंदर भी हम क्वांटिटी को अपडेट कर सकते हैं और हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और हम यहाँ से इसको प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें अपना डिलीवरी एड्रेस लिखना होगा। यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी या डेबिट कार्ड, यानी जिसके ज़रिए भी हमने इसको परचेज़ करना है, पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। और फिर हम उसके बाद इसको प्लेस ऑर्डर कर देंगे। लाइक मैं ABC लिखता हूँ और मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। अब अगर मैं माई कार्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे देखें एम्प्टी आ गया। क्यों? क्योंकि इसको तो मैंने यूज़ कर लिया है। व्यू फीडबैक पे अब देखें जी, यहाँ पे मेरे पास ये रिकोटा चीज़ भी आ रहा है। डैशबोर्ड पे जाएंगे, मैंने अपने ऑर्डर्स को देखना है तो मैं यहाँ से अपने ऑर्डर्स को देखूंगा। ये स्टेटस आ रहा है मेरा ऑर्डर्स, ये पेंडिंग है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी और यहाँ पे डेट्स आ रही है, किस डेट को हुआ है। प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, X1 है, X3 है, X, ये क्वांटिटी है। यहाँ पे टोटल RS, यहाँ पे ये टोटल कितनी कीमत हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये पेंडिंग, ये आउट फॉर डिलीवरी, ये डिलीवर्ड आ रहा है। पेमेंट मेथड यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये हम अपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स को देख सकेंगे। प्रोफाइल को, शॉप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, व्यू डिटेल्स को देख सकते हैं, फीडबैक को देख सकते हैं। ये हमारे पास यूज़र्स की जो है वो चीज़ें थी। क्या? एक तो डैशबोर्ड है
और एक तो प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है यहाँ से, ये देखें प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। फिर दूसरा क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर्स को देख सकता है यहाँ पे मैनेज माई ऑर्डर्स यानी व्यू ऑर्डर्स पे क्लिक करके। शो प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा यहाँ पे तो वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को देख सकेगा, व्यू उनकी डिटेल्स को देख सकेगा। और फिर माई कार्ट में जाके अपने कार्ट्स को देख सकेगा, फीडबैक पे जाके वो फीडबैक दे सकेगा और लॉग आउट पे क्लिक करके वो लॉग आउट कर देगा। अब अगर हम यहाँ से एडमन को जो है वो करवाते हैं लॉगिन एडमन, और ये मैंने एडमन को लॉगिन करवा दिया है। ये देखें आप, यहाँ से ये डैशबोर्ड है एडमन का। यहाँ से हम मैनेज प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखें ऐड कर सकते हैं हम यहाँ से प्रोडक्ट को, और फिर हम जो है वो प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट को एडिट कर देंगे, ठीक है जी। और दोबारा से हम आते हैं, और अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो तब भी यही आ जाएगा, और डैशबोर्ड में जाके मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तब भी यही आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर्स यानी कौन से ऑर्डर्स के स्टेटस को अपडेट करना है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये पेंडिंग है, मैं यहाँ से पैक्ड कर दूंगा इसके स्टेटस को। अब ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है जो अभी अभी किया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा तो आप ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास ये क्या है जी, ये इसका स्टेटस पैक्ड आ चुका है। और यूज़र्स, मैं यूज़र्स को यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यूज़र्स के रोल को चेंज कर सकता हूँ। मैं एडमन को यूज़र बना सकता हूँ और यूज़र को मैं एडमन बना सकता हूँ। और जो एडमन होगा मैं इसको यहाँ से डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे पास कस्टमर होगा, यूज़र होगा, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ये है मैनेज यूज़र का। रिव्यूज़ का है कि मैं रिव्यूज़ को यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। यानी जो बैड रिव्यूज़ होंगे उनको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। डैशबोर्ड पे जाके हम देखें, यहाँ पे वही चीज़ें आ रही हैं जो कि यहाँ नैव बार में है। ये छोटा सा एडमन का डैशबोर्ड है। लॉग आउट करेंगे तो ये यहाँ से हम दोबारा से अपने लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो रजिस्टर के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन के पेज पे आ जाएंगे। ये था आपका फ्लो। ये क्या है, आपका फ्लो है आपके प्रोजेक्ट का। ये जो ग्रीन आपको लाइन नज़र आ रही है ऊपर, ये पट्टी सी, इसको हेडर बोलते हैं, इसको नैव बार बोला जाता है, इसको नेविगेशन बार बोला जाता है। और ये जो नीचे आपको एक ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ये वाला एक पट्टी सी, इसको फुटर बोला जाता है। अच्छा, ये था फ्लो, इसको हम फ्लो बोलते हैं कि यूज़र क्या क्या कर सकता है, ठीक है। गेस्ट यूज़र यानी जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या क्या कर सकता है, वो प्रोडक्ट को देख सकता है, उनकी डिटेल्स को देख सकता है, ऑर्डर नहीं कर सकता। लेकिन जो रजिस्टर्ड यूज़र होगा वो लॉगिन करेगा खुद को, और फिर वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकेगा। और जब परचेज कर लेगा तो वो क्या क्या कर सकता है, परचेज करने के बाद यानी वो लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, प्रोडक्ट को जो है वो देख सकता है, यहाँ पे उनकी डिटेल्स को देख सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, ठीक है जी। और ऐड टू कार्ट करने के बाद वो माई कार्ट में से ऐड आइटम्स को देख सकता है अपने कार्ट को, फिर वो ऑर्डर को प्लेस कर सकता है, फिर वो उसके ऊपर फीडबैक भी दे सकता है, और फिर वो जो है अपने ऑर्डर को भी चेक कर सकता है कि उसके ऑर्डर का स्टेटस क्या है, ठीक है जी। और उसके बाद वो लॉग आउट कर सकते हैं। इसी तरह एडमन क्या क्या कर सकता है, एडमन हमारे पास मैनेज यूज़र्स को मैनेज कर सकता है, और प्रोडक्ट को मैनेज कर सकता है, और ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है, और रिव्यूज़ को मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा प्रोजेक्ट। तो होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसके फ्लो की। ये आपने प्रैक्टिस कर लेना है, क्या करके आपने रजिस्टर करवा के एक नए यूज़र को उससे परचेजिंग करवा लेनी है, उसको लॉगिन करवा के देख लेना है, ठीक है। एडमन की क्रेडेंशियल क्या है, admin@gmail.com, ये एडमन की ईमेल है, और एडमन का पासवर्ड है admin123, ठीक है। और जो यूज़र होगा उसको आपने खुद से पहले रजिस्टर करवा लेना है न्यू। यहाँ पे फुल नेम लिखना है, ईमेल लिखेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड लिख लेना है। आपने पासवर्ड कोई भी आपने लिख लेना है जो आपको याद रहेगा। तो और होम पे जाएंगे तो दोबारा से हमारे पास ये पेज आ जाएगा। ये था आपका छोटा सा प्रोजेक्ट।